हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हिंदी पेडागोजी का क्लास फर्स्ट। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपसे छूट जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाषा क्या होती है। तो देखिए, हम छोटे पर से पढ़ते आए हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को समझते हैं। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने तथा दूसरों के विचारों को समझने का एक साधन है। ठीक है। विचारों को आदान प्रदान करने में सहायता करती है भाषा। सामाजिक जीवन को सार्थक बनाने में सहायता करती है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। देखिए, जो लिपियां होती हैं ना, वो भाषा का लिखित रूप होती हैं। और ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख रखी है। भाषा तथा लिपि में कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी रूप में लिखी जा सकती है। बहुत बार ये टॉपिक पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। जो भी हम लिख के अपने भावों को प्रकट करते हैं वहाँ पर लिखित भाषा। जब हम बोल कर प्रकट करते हैं वहाँ पर मौखिक भाषा। जब हम संकेतों के माध्यम से किसी भाव अथवा विचार को प्रकट करते हैं वहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। एक नोट और है, इसको भी बहुत ध्यान से रीड करिएगा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक स्थायी होती है। जो चीज़ें लिखित होती हैं वो मौखिक भाषा की तुलना में अत्यधिक स्थायी होती हैं। अब हम बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे का, जो कि है भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन। ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हम भाषा अर्जन की, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो देखिए, अर्जन जो होती है वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मनुष्य में भाषा अर्जन की प्रक्रिया जन्मजात होती है। बालक बिना किसी प्रयास के भाषा सीख लेता है। यही भाषा अर्जन कहलाता है। जब बालक का जन्म होता है, जन्म के बाद 2 से 3 साल तक वो विद्यालय नहीं जाता है। सारी भाषा जो भी उसके घर वाले बोलते हैं वो घर पे ही उनसे सीखता है। तो वहाँ पे भाषा अर्जन की प्रक्रिया कार्य करती है, जहाँ पे बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है, उसे कोई सिखाता नहीं है। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भाषा अर्जन की कुछ विशेषताएं हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। भाषा अर्जन जो है वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सहज प्रक्रिया है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। मातृभाषा से संबंधित है। अभी मैंने बताया, देखिए, परिवार में सबसे पहले बालक मातृभाषा सीखता है और मातृभाषा भाषा अर्जन से आती है, यानी कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए कहीं जाना नहीं होता, कोई नियम याद नहीं करने होते, स्वाभाविक रूप से बालक में आ जाती है। और एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित हो, निश्चित समय में पूरा करना है, उसके लिए कोई नियम होते हैं, तरीके होते हैं, वो औपचारिक प्रक्रिया होती हैं। अनौपचारिक जो बिना किसी प्रयास के सीखी जा सकती हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाषा अधिगम की। ठीक है ना। लैंग्वेज लर्निंग। अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब इसके लिए हमें प्रयास करना ही पड़ता है। वहीं भाषा अर्जन, अभी क्या बताया था मैंने कि वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें भाषा चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं। और अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। यहीं पे भाषा अर्जन अनौपचारिक प्रक्रिया थी। अब इसके भी कुछ गुण देख लेते हैं। चेतन प्रक्रिया है, वो क्या थी? अवचेतन थी। ये प्रयासपूर्ण है, उसमें प्रयासपूर्ण नहीं रहना पड़ता है। ये औपचारिक है और अर्जन अनौपचारिक है। शिक्षक की इसमें आवश्यकता होती है, उसमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। अब अंतर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, भाषा अर्जन अवचेतन प्रक्रिया है, भाषा अधिगम चेतन प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक होती है, ये नियमबद्ध होती है। ये अनौपचारिक होती है, ये औपचारिक होती है। ये मातृभाषा से संबंधित होती है, ये द्वितीय भाषा से संबंधित होती है। अब इनमें मुख्य अंतर किस चीज़ का होता है? देखिए, आप क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किस चीज़ का है, वातावरण का, समाज का, और भी ऑप्शन देगा तो आपको वहाँ पे वातावरण टिक करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मातृभाषा का हमेशा देखिए अर्जन होता है। ठीक है। जो द्वितीय भाषा होती है, जो हम वहाँ सीखते हैं इसको, द्वितीय भाषा अर्थात जो कि लक्ष्य भाषा होती है, जो हम विद्यालय में सीखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, बच्चा एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है। बच्चा अपने वातावरण से, देखिए, और भी भाषाएं अर्जित कर सकता है। ऐसा नहीं केवल मातृभाषा ही अर्जित कर सकता है।
अब बात कर लेते हैं लक्ष्य भाषा, जो कि है टारगेट लैंग्वेज। लक्ष्य भाषा क्या होती है? लक्ष्य भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो हम विद्यालय में सीखते हैं, क्योंकि वातावरण और परिवार से हम मातृभाषा सीख के आते हैं। लक्ष्य भाषा अधिगम से आती है। लक्ष्य भाषा के लिए अधिगम प्रक्रिया काम करती है, न कि अर्जन। अर्जन मातृभाषा में काम आता है। लक्ष्य भाषा से तात्पर्य दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा से है। मातृभाषा पहली भाषा जो बालक घर में सीखता है, ये स्वाभाविक रूप से आती है और ये अर्जित की जाती है। आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि अगर आप आधा नॉलेज लेके जाएंगे तो वो आपके लिए यूज़फुल हो ही नहीं सकता। थैंक यू।